हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरयोभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पुरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। समुपस्थित सनातन धर्मावलंबियों जिज्ञासु आत्माओं, आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की अमृतमय ज्ञानमय और मोक्षमय श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण कर रहे जगत के जड़ और चेतन सबको शुभ मंगल, सबको शुभ मंगल। चलें कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान का नाम लेकर मन, वाणी और जिह्वा को पवित्र करें। हरे शरणं 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 भगवान कृष्ण की प्रत्येक लीलाएं संपूर्ण मानव जाति को एक नया ज्ञान देती है। भगवान कृष्ण के अनुभव का फायदा
उनके क्रियाकलापों से सीखने का फायदा प्रत्येक मानव को प्राप्त होता है। जीवन में कैसे, कब, कहाँ, क्या व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार, भगवान एक एक व्यक्ति से अलग अलग व्यवहार निभाकर ये ज्ञान दे रहे हैं कि आपको अपने माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाई बंधु के साथ कैसे रहना चाहिए और दुष्ट लोगों का संहार कैसे करना चाहिए। दुष्टों के साथ व्यवहार करने की कला भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की राजगद्दी पर अपने नाना जी को दोबारा स्थापित किया, बैठाया, महाराज उग्रसेन को, कंस को मार डाला, तो कंस का ससुर था, उसका नाम था जरासंध। जरासंध की 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों की शादी कंस से कर दिया था। जब उसे पता चला कि कृष्ण ने हमारे दामाद कंस को मार डाला है और मेरी दोनों बेटियां विधवा हो गई और वहाँ के राजगद्दी पर महाराज उग्रसेन स्थापित हो चुके हैं, तो उसने अपनी सेना सजाई और सेना सजा करके मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया कि मैं कृष्ण सहित मथुरापुरी के राजा को मार डालूंगा। जब सेना लेकर के आया तो यहाँ सूचना मिली गुप्तचरों के द्वारा कि महाराज जरासंध बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं लड़ने के लिए। महाराज उग्रसेन थोड़ा चिंतित हुए कि बड़ा दैत्य राक्षस राजा है जरासंध, बड़ा बलशाली है, इससे लड़ा कैसे जाएगा। भगवान कृष्ण पहुँचे और उन्हें सांत्वना दिया, दिलासा दिया कि नाना जी उसे आने दो, आप अपनी भी सेना तैयार रखो और युद्ध तो होगा, बिना युद्ध की बात बनेगी नहीं। महाराज उग्रसेन ने अपनी सेना तैयार की और चारों ओर अपने जहाँ तक उनकी सीमा थी सीमा पर उन्होंने विशेष गुप्तचरों की ड्यूटी, खुफिया विभाग लगाया, आक्रमण कर दिया। आकर के जरासंध ने भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ने मिलकर के मोर्चा संभाला और भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में जरासंध की लगभग समस्त सेना समाप्त कर दी गई। जरासंध जान बचा करके भागा। जान बचाकर भागने के बाद शांति से नहीं बैठा, जा करके कलिंग नरेश की सेना को लेकर दोबारा आक्रमण कर दिया। पुनः सूचना मिली कि कलिंग नरेश की सेना लेकर के जरासंध आ रहा है। भगवान कृष्ण ने पुनः अपने नाना जी को दिलासा दिया कि आप बिल्कुल चिंता न करें, सेना लेकर आने दीजिए, खुफिया विभाग लगाए रखिए, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। बस कलिंग नरेश का सेना भी समाप्त कर दिया भगवान कृष्ण ने युद्ध में। सेना आई, युद्ध हुआ। कलिंग नरेश के बाद मगध नरेश की सेना को लेकर के आया और मगध नरेश की सेना भी भगवान कृष्ण ने समाप्त कर दिया। इसके बाद उत्कल
उत्कल नरेश की सेना लेकर आया, भगवान कृष्ण ने समाप्त किया। इस प्रकार से 17 बार मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया। विचार करिए, एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, कितनी बार आक्रमण किया जरासंध ने? 17 बार। इस प्रसंग में एक रहस्य छुपा हुआ है कि जो दुष्ट प्रकृति का आदमी होता है, गंदे विचार बुद्धि का, किसी भी कीमत पर कभी भी अपनी दुष्टता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। नहीं तो सोचिए, एक बार हार गया, 2 बार हार गया, 3 बार हार गया, 10 बार हार गया, 15 बार हार गया। उसके जितने मित्र राजा थे, सभी राजाओं को धमका करके, समझा करके, फुसला करके उनकी सेना को लेकर के आता था। भगवान कृष्ण बालपन में कितना युद्ध किए, जिस समय उनकी उम्र खेलने कूदने खाने पीने की थी, 10, 12, 15 वर्ष की। इन अवस्थाओं में भगवान कृष्ण ने बड़ी बड़ी सेनाओं का संहार किया। ये प्रसंग बताता है कि दुष्ट से सदैव सचेत रहो। गंदे विचार, गंदे भाव, गंदी प्रवृत्ति, गंदी सोच के लोगों से दूर रहो और अपनी सोच को दूषित मत होने दो। तुम कपड़ा अपना रोज धोते हो, साबुन लगा करके प्रेस करते हो, शरीर को दोनों टाइम साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर लगा करके चमकाते गमकाते हो। अपने कपड़े और शरीर से कई गुना ज़्यादा आवश्यकता है अपने दिल, दिमाग और विचार को साफ रखने की, चमकाने की और गमकाने की। दिल और विचार तो गंदा है, सोचता है किसको लूट लें, किसको खा लें, किसका हक दबा लें, किसको ठग लें, हैं? तो कपड़े केवल क्रीच डाल के पहनने से बात थोड़ी ना बनेगी। कपड़ा वाइट हो और दिल काला हो, कपड़ा साफ हो, दिल दिमाग गंदा हो, कैसे काम चलेगा? केवल कपड़े से बात नहीं बनेगी। विचार और बुद्धि का निर्मल होना आवश्यक है। जरासंध का पहनावा राज वाला है, राजा का पोशाक है, राज वस्त्र है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, लेकिन बुद्धि दैत्य की है। बुद्धि शुद्ध नहीं है और बुद्धि का शुद्ध होना अति आवश्यक है। अगर बुद्धि शुद्ध नहीं है तो कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। जरासंध युद्ध लड़ते 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 इतना ढीठ हो गया था कि मैं कृष्ण को कैसे मार डालूं, मैं मथुरापुरी को भी कब्जा कर लूं। ये कब्जा करने का जो आदत है, दूसरे को जो सताने की आदत है, ये जरूरी नहीं कि आप किसी को लाठी से मारिए, आप मानसिक रूप से किसी को टॉर्चर कर सकते हैं, आर्थिक रूप से कर सकते हैं, सामाजिक रूप से कर सकते हैं। तो दूसरे को दुख देने के बाद आपको सुख कहाँ से प्राप्त होगा?
ऐसा कोई साधन जगत में नहीं है कि आप दूसरे को दुख दें और सेम उसके बदले में आपको सुख की प्राप्ति हो जाए। संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है। सूर्य उदय होता है, उसका गुण है प्रकाश देना, ताप देना। चंद्रमा उदय होता है, उनका गुण है शीतलता देना। हवा चलती है, उसका कार्य है स्पर्श करना। हम मानव का गुण है कुछ, मानव का चरित्र है कुछ, हम मानवों का बहुत बड़ा चरित्र का कर्म करने का विधान है। विचार करिएगा, जरासंध युद्ध करते करते 17 बार हार गया। 18वीं बार एक चिंतन करता है वो कि मैं इतनी सेना को ले जाकर के वहाँ कत्ल करवा चुका, मरवा चुका, और कृष्ण का एक रत्ती या मथुरापुरी का एक रत्ती नुकसान नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? कोई व्यक्ति पत्थर पे अपना सिर मारेगा तो पत्थर का क्या बिगड़ेगा? चोट लगेगी सिर को। तो उसने चिंतन किया कि कृष्ण को कौन मार सकता है, ऐसे व्यक्ति की तलाश करूं। दुष्ट किसी भी कीमत पर अपनी दुष्टता छोड़ने को तैयार नहीं। 17 बार हारने के बाद एक दैत्य बुद्धि राजा के पास गया, जिसको वरदान प्राप्त था कि कोई भी यदुवंश में जन्म लिया व्यक्ति तुमको नहीं मार सकता, तुम भले ही उसे मार सकते हो लेकिन कोई यदुवंश में जन्म लिया हुआ व्यक्ति तुम्हें नहीं मार सकता। उसका नाम था काल यवन, जिसको वरदान प्राप्त था। जरासंध गया काल यवन के पास और कहा कि मैं बहुत ही आशा लेकर के आपके पास आया हूँ। मैंने 17 बार आक्रमण किया मथुरापुरी पर, कृष्ण पर, उग्रसेन पर, उनके राज्य पर, लेकिन मैं उनको हरा नहीं पाया और मैं जीत नहीं पाया। न उनको हरा पाया, न खुद जीत पाया। और मेरी राजाओं के बीच में इतनी बेइज्जती हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरी इतनी बेइज्जती कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। अब मैं क्या करूं? मैं निराश होकर आपके पास आया हूं। मेरी एक इच्छा है कि आप कृष्ण को मार डालिए, बस, और कुछ नहीं। कृष्ण ने मेरे जमाई को मार डाला है, आप उसे मार डालिए। काल यवन विचार करता है कि हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े राजा महाराज जरासंध हैं, बलशाली हैं, बुद्धिशाली हैं, संपत्तिशाली हैं। तैयार हो जाता है, चलो ठीक है, आपको ज्ञात है कि मुझे कोई भी यदुवंशी मार नहीं सकता। यदु कुल में जन्म लिया हुआ कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मार सकता। विचार करना। आया और आकर के ललकारता है भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए। भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि अरे ये क्या, मैं 17 बार जिसको हरा चुका हूं,
वो इतना हिम्मत वाला है कि 18वीं बार भी आक्रमण करने के लिए तैयार है। कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही युद्ध में देखते हैं कि सामने काल यवन आ रहा है, तो उन्हें स्मरण दिलाया जाता है कि प्रभु, इस काल यवन को एक वरदान प्राप्त है कि ये किसी भी यदुवंशी के हाथों नहीं मारा जा सकता है। कोई भी यदुवंश में जन्म लिया हुआ व्यक्ति काल यवन को नहीं मार सकता। भगवान ने कहा ठीक है, बस इतनी सी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। काल यवन के साथ भगवान की सेना युद्ध करती है और सेना छोड़ करके युद्ध से भगवान श्री कृष्ण भागने लगते हैं। भगवान कृष्ण के भागने पर पीछे पीछे भागता है काल यवन। भगवान उसे राजस्थान की ओर ले जाते हैं, मथुरापुरी से। राजस्थान की रेत में ले जाते उसे कहते हैं चलो आओ लड़ो। वैसे शर्त ये होती है कि कोई सेना नहीं लड़ेगी, हम और तुम केवल लड़ेंगे, कोई सेना नहीं लड़ेगी, ना हमारी न तुम्हारी। हम जहाँ आएंगे वहाँ तुम अकेले आओगे, हम दोनों अकेले लड़ेंगे। भगवान ने कहा ये भी मंजूर है। भगवान को जब वो पकड़ नहीं पाता है तो उनको बोलता है, अरे रण छोड़, रण को छोड़ करके, युद्ध को छोड़कर तू भाग रहा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुमने एक मुझे नया नाम दे दिया, मेरा आज से एक नाम हो गया रण छोड़। भगवान उसके प्रवृत्ति को, आदत को जानते हैं कि ये कैसे मरेगा। ले गए एक गुफा के अंदर, जिस गुफा के अंदर एक राजा सो रहे थे। उनका प्रसंग बड़ा अद्भुत है। उनका नाम था मुचकुंद। महाराज मुचकुंद ने सैकड़ों युद्ध किए और समस्त युद्धों को उन्होंने जीता। दैत्यों को मारा, जीता, राक्षसों का वध किया। और युद्ध करते करते वो थक चुके थे, इतने थक गए थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। भगवान से वरदान मांगा, प्रभु अब मैं युद्ध करते करते, दैत्यों का वध करते करते थक चुका हूँ। अब मुझे निद्रा की आवश्यकता है, मैं सोना चाहता हूँ। लेकिन आपसे एक वरदान चाहता हूँ कि जहाँ पर एकांत शांत में शयन करूँ, वहाँ किसी प्रकार का कोई भी जीव जंतु व्यक्ति मुझे निद्रा से न जगाए, मेरी निद्रा में खलल न डाले, मेरी निद्रा में विघ्न और बाधा न डाले। और हाँ, जो विघ्न बाधा डाले वो जल करके भस्म हो जाए। जो विघ्न और बाधा डाले, भगवान श्री हरि नारायण ने वरदान दिया कि हे मुचकुंद, तुमने धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े दैत्यों के साथ तुमने युद्ध किया है, हराया है, मारा है, उनको समाप्त किया है। मैं तुम्हें तुम्हारी मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ, जो तुम्हारे मन में इच्छा है। जाओ एकांत शांत एक कंदरा में तुम विश्राम करो, गुफा में पहाड़ के, और तुम्हें वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, न पशु, न पक्षी, न इंसान, कोई नहीं। और जो तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, निद्रा में खलल बाधा डालेगा, जैसे ही तुम नेत्र खोल कर देखोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा।
वही मुचकंद इस समय उस कंदरा में सो रहे हैं। भगवान आगे आगे भागते भागते आए, उस कंदरा में प्रवेश कर गए। पीछा करता हुआ काल यवन भी उस कंदरा में प्रवेश कर गया। भगवान ने ऊपर से जो अपनी एक शॉल पीली चद्दर ले रखी थी, दुपट्टा पीला, उस पीले दुपट्टे को ले जा करके मुचकंद के ऊपर उड़ा दिया और उड़ा करके जा करके अंधेरे में कंदरा के अंदर ओट लेकर खड़े हो गए। जैसे ही काल यवन कंदरा में प्रवेश करता है, चारों ओर ढूंढता है, अरे छलिया, अरे डरपोक, तो कहाँ छिप गया? तू योद्धा है तो आ लड़ाई कर, युद्ध कर। भगवान कृष्ण मौन है, चुपचाप खड़े। जाता है, दूर से देखता है कि पीला चद्दर उड़ करके सो रहा है। ये तो ठठा करके हंसता है और कहता है कि योद्धा बनते हो, वीर बनते हो, और यहाँ आकर के डरपोक की तरह चद्दर उड़कर सो रहे हो। उठो और हमसे युद्ध करो। वीरों का काम कायर की तरह सोना नहीं है। ललकारता है, लेकिन उसे क्या पता कि हजारों साल से ये निद्रा में सो रहे हैं मुचकंद जी। झकझोरता है, पकड़कर उनको हिलाता है और लात मारता है उठने के लिए। उठ उठ, जोर से आवाज मारता है। मुचकंद ऋषि सोचते हैं कि कौन दुष्ट है जो मुझे जगा रहा है, कौन दैत्य है जो मुझे जगा रहा है। जैसे ही मुचकंद ऋषि उठते हैं, नेत्र खोलते हैं, कौन दुष्ट है जो मेरे निद्रा को बाधित कर रहा है। नेत्र खोलते ही नेत्र से ज्वाला निकलती है और जल करके वही काल यवन भस्म हो जाता है। विचार करिए, काल यवन भस्म हो जाता है। जैसे काल यवन जल करके भस्म होता है, भगवान श्री कृष्ण सामने जाकर प्रकट हो जाते हैं। मुचकंद ऋषि देखते हैं कि ये क्या, ये तो साक्षात श्री हरि नारायण है। अरे प्रभु, आप इस गुफा में इस समय? भगवान ने कहा, हाँ, ये दैत्य जो आपके नेत्रों की ज्वाला से जल करके राख हुआ है, ये मुझे मारने के लिए युद्ध करना चाहता था, युद्ध कर रहा था, और मैं भाग कर इस गुफा में प्रवेश किया। इसकी मौत इसे यहाँ लेकर के आई है। मैं लेकर नहीं आया, इसकी मौत लेकर। इसे वरदान प्राप्त था ईश्वर कि ये किसी भी यदुवंशी के हाथों नहीं मरेगा। क्या करें? वहाँ पर भगवान की वंदना किया मुचकंद जी ने, और भगवान वापस आए। जब ये पता चला जरासंध को कि जिसे वरदान प्राप्त था, इन्होंने छल से उसे मरवा डाला, काल यवन को, तो पुनः जरासंध ने युद्ध कर दिया। विचार करिए, पुनः राम और बलराम और कृष्ण पर अटैक कर दिया।
कितने दुष्ट लोग अंतिम सांस तक दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। प्रसंग से ज्ञान लेना, लेकिन एक और अद्भुत ज्ञान लेना कि उनकी सामना करने की शक्ति को बनाए रखना, हताश मत होना। भगवान कृष्ण और बलराम ने देखा कि ये दुष्ट बार बार आक्रमण कर रहा है, कूद करके जंगल में भागे। युद्ध से जरासंध ने जंगल में आग लगवा दिया कि अब इस जंगल से कहाँ ये दोनों कृष्ण और बलराम जाएंगे। जंगल में आग लगा दो, जलकर इसी में मर जाएंगे। भगवान उस जंगल से कूदकर आगे गए और जा कर के उन्होंने समुद्र के बीच में एक सुंदर नगर बसाया जिसका नाम है द्वारिका। गुजरात में चारों ओर से पानी है, समुद्र है और बीच में एक छोटे से टापू है, बिल्कुल छोटा सा टापू है, मसीहो 4-5 किलोमीटर का। उस टापू पर भगवान श्री कृष्ण ने जा कर के एक नगर बसाया जिसका नाम है द्वारिका, जो चारों ओर से सुरक्षित है। यहाँ कोई व्यक्ति आ नहीं सकता, जल के अंदर से कोई युद्ध नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता, सेना नहीं आ सकती किसी की। ऐसा करके द्वारिका में भगवान ने अपनी राजधानी, निवास स्थान बना लिया। इसकी सूचना सभी राजाओं को दी गई कि भगवान कृष्ण ने अपनी राजधानी द्वारिका में बना लिया है और अब बलराम जी के साथ द्वारिका में निवास करते हैं। एक बात इस प्रसंग में और रहस्य है कि आपका जो पड़ोसी है अगर वो दुष्ट है, गलत विचारधारा का है, तो आपको जीवन भर कष्ट देता रहेगा। खल यानी जो खाए और लड़े दुष्ट व्यक्ति का साथ जीवन भर कष्ट देता है। सांप आएगा, काट लेगा, आप मर जाओगे, चलेगा। एक बार काटेगा, एक बार मरोगे। पड़ोसी अगर दुष्ट है तो सांप से भी खतरनाक है, रोज काटेगा, रोज मरना पड़ेगा। क्या समझे? पड़ोसी अगर खतरनाक है तो सांप से भी खतरनाक माना जाता है। अगर कटु बोलने वाली, कड़वा बोलने वाली अगर पत्नी मिल जाए, बात न मानने वाली पत्नी मिल जाए, तो इंसान प्रति पल मरता है, प्रति 1-1 मिनट में मरता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 बार 1 घंटे में इंसान मरता है, 60 बार। मजबूरी में फिर जिंदा हो जाता है। दुष्ट पड़ोसी, दुष्ट मित्र और दुष्ट पत्नी, ये प्रति पल प्रति मिनट इंसान को मारते हैं। सांप 1 बार मारेगा, गोला बारूद 1 बार मारेगा, जहर खाओगे तो 1 बार मर जाओगे, फुर्सत हुआ, दुख खत्म, कहानी। लेकिन दुष्ट संग जन देई विधाता, क्या लिखा शास्त्र में? दुष्ट संग जनी देई विधाता।
भगवान दुष्टों का साथ जो है न दे। ऐसा दुष्ट जो कि प्रतिपल उसका एक मोनो है कृष्ण को समाप्त करना, जबकि ये जानता है कि मैं कृष्ण को मार नहीं पाऊंगा। आप सूर्य की रोशनी को ढकना चाहते हैं, कहाँ कहाँ कपड़ा लगाएंगे? सूर्य की रोशनी आप ढक सकते हैं क्या? आपको सूर्य की रोशनी पसंद नहीं, आप अपने कमरे में पैक हो जाइए। सूर्य की रोशनी पसंद नहीं, आप अपने आँख को बंद कर सकते हैं। बट सभी जगह आप लिफाफा लगा करके उनको ढक तो नहीं सकते। जरासंध ने भगवान को समाप्त करने के लिए कोई ऐसा यत्न और प्रयत्न नहीं था जिसको न किया हो। विचार करिए। लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुआ। इस प्रसंग से एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम दुष्ट व्यक्ति से सदैव सावधान रहें। और दुष्ट व्यक्ति अगर मधुर भाषण करता है, मीठी बात करता है, तो उसकी बातों पर कभी विश्वास न करें। आपका कल्याण चाहने वाला बहुत कम लोग होंगे, आपके नुकसान करने वाले लोगों की फौज। ये प्रकृति का नियम है। कोई जीरी के खेत में जाओ तो जीरी के खेत में जीरी के आसपास चारों ओर आले दुआले घास उगी होती है। तो जीरी वाला क्या करता है? घास को कट देता है ना। कोई बूटा लगाओ, बूढ़ा के बूटे के नेड़े तेड़े बहुत सारी बिना मतलब दी घास उग जाती है ना, तो टाइम ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ है, ਤਾਂ वो बूटा ਜਿਹੜਾ मेन है वो आगे ऊपर ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ है। नहीं तो वो ਜਿਹੜਾ घास फूस है वो ਉਹਨੂੰ आगे ਵਧਣ नहीं देता है। क्यों? आई गल है ना। इसी प्रकार से जीवन में अनावश्यक लोग बहुत आते हैं, अनावश्यक बातें करेंगे, विषय वासना भोग की लालच देंगे और अपनी जाल में आपको फंसाने का प्रयास करेंगे। ये प्रयास उनका अगर सफल हुआ, पीठ थपथपाएंगे। असफल हो गया तो दोबारा प्रयास करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जल्दी। इसलिए दुष्ट संग जन दे विधाता, दुष्ट का संग विधाता भगवान किसी को न प्रदान करें। विचार करना। इसके बाद एक अद्भुत प्रसंग आता है जब भगवान कृष्ण बलराम के साथ द्वारिका में विराजमान हैं और विदर्भ नरेश का पुत्र अपनी बहन रुक्मणी का विवाह एक राक्षस के साथ जाकर के तय कर देता है, जिसका नाम है शिशुपाल। शिशुपाल के साथ विवाह तय कर देता है और आकर के अपने पिता को बता देता है कि पिताजी, मैंने रुक्मणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से तय कर दिया है। भीष्मक
महाराज विदर्भ नरेश सुनकर हैरान रह जाते हैं। पुत्र, वो तो बड़ा दुष्ट बुद्धि, राक्षस बुद्धि राजकुमार है शिशुपाल, उससे तुमने मेरी बेटी की शादी कैसे तय कर दी? रुक्मी कहता है, महाराज अब तो मैंने जबान दे दी, मैं आपका पुत्र हूँ, बड़ा पुत्र हूँ, और उसमें कमी क्या है? वो भी राजकुमार है, राजा का बेटा है, योग्य है। ये समाचार पूरे राजमहल में फैल जाती है। ठीक है कि रुक्मिणी का विवाह रुक्मी ने, उसके भाई ने शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। बात थोड़ी देर बाद होते होते पहुंच जाती है रुक्मिणी के पास कि तुम्हारी शादी तय हो गई है राजकुमार शिशुपाल के साथ। इसके बाद थोड़ी देर बाद ये भी सूचना मिलती है कि शिशुपाल राक्षस बुद्धि का, सभी दुर्गुणों से युक्त है, कोई भी ऐसा दुर्गुण नहीं है जो उसके अंदर न हो। विचार में पड़ जाती है रुक्मिणी, ऐसे दुष्ट प्रकृति और विचार के राजकुमार से मेरा विवाह होने जा रहा है। मन ही मन सोचती हैं और इतने में अपने पिता के पास जा रही हैं कुछ कहने के लिए। पिता के पास अपनी बात कहने के लिए जा रही हैं। तब तक संयोग देखिए क्या अद्भुत बनता है। पिता के पास पहुंची हैं और भी कुछ बोल नहीं पाई हैं, इतने में वहाँ पर आगमन हो जाता है नारद जी का। नारद जी आते हैं, महाराज भीष्मक को प्रणाम करते हैं। महाराज भीष्मक उनको प्रणाम करते हैं नारद जी को, और उनके आने का कारण पूछते हैं, हे ऋषिवर आपका कैसे आगमन हुआ, क्या मेरे लायक सेवा है बताएं। नारद जी ने कहा, कोई सेवा नहीं महाराज, मैं तो आपके बगल में आया था। श्री हरि नारायण कृष्ण के रूप में अवतार लिए हैं, जो जन रक्षक हैं, लोक मर्यादक हैं, लोक की मर्यादा रखते हैं, सबकी इज्जत बचाते हैं, लाज रखते हैं। सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्य से युक्त समुद्र के बीच में मध्य में उन्होंने अपनी राजधानी बसाई है। अपने बड़े भाई बलराम के साथ विराज रहे हैं। भगवान कृष्ण के गुणों का बखान कर रहे हैं नारद जी महाराज भीष्मक के सामने खड़े होकर। साथ में उनकी बेटी खड़ी है भीष्मक की रुक्मिणी। वो चुपचाप मौन होकर के सुन रही है कि नारद जी किसी कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे हैं, उनका पता बता रहे हैं। बड़ी ध्यान से सुन रही है। नारद जी ने सारी बात भगवान के नाम का बखान किया और बखान करके चलते बने। समय बीता, ये हुआ कि विवाह का दिन नज़दीक आ रहा है। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा भगवान कृष्ण के नाम, हे श्याम सुंदर, जैसे कि मैंने सुना है कि आप सबकी इज्जत लाज की रक्षा करते हैं। मैंने आपके गुण, आपके स्वभाव का बखान नारद जी के मुखारविंद से सुना है। आप योग्य पुरुष हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी गुणों का बखान नारद जी का मुँह करते करते थका नहीं। कृपया मैं आपको मन ही मन प्रणाम करती हूँ। आप मेरी लज्जा की इज्जत की रक्षा करिए। मेरा भाई, मेरा विवाह
एक दैत्य राजकुमार से, राक्षस राजकुमार से तय कर दिया है। ये उचित नहीं है। ये पत्र लिख करके अपने मंदिर के पुजारी ब्राह्मण को रुक्मिणी ने दिया और कहा कि ले जाओ द्वारिका और द्वारिकाधीश को दे देना। जब ब्राह्मण द्वारिका पहुंचा लेकर के पत्र, भगवान कृष्ण भोजन करके विश्राम कर रहे थे। विशेष दूत जाकर बताता है कि विदर्भ नरेश के यहाँ से एक ब्राह्मण आया है, एक पत्र लाया है, आपसे कुछ कहना चाहता है। भगवान ने कहा अंदर भेजो उसको। ब्राह्मण आकर भगवान को प्रणाम करता और बैठ जाता है। बैठने के बाद भगवान कहते बताओ कैसे आना हुआ। भगवान बिस्तर पर लेटे हुए हैं। ब्राह्मण कहता है कि विदर्भ नरेश की पुत्री ने आपके नाम पत्र दिया है। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा करो पत्र को खोलो, पढ़ो क्या लिखा है। भगवान ने अपने हाथ में पत्र नहीं लिया, न पढ़ा। ब्राह्मण को कहा कि तुम पढ़ करके सुनाओ जो लाए हो पत्र। ब्राह्मण ने पत्र खोला, खोल करके सुनाया। रुक्मिणी ने लिखा है कि हे त्रिभुवन सुंदर, श्याम सुंदर, आप भक्त वत्सल हो। आप सबके प्राणों में रमण करते हो, सबके हृदय में विराजते हो। आप मेरी लाज इज्जत मर्यादा की रक्षा करो। मैं सिंह का भाग हूँ और मुझे एक गीदड़ ले जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। मैं आपके चरणों में अपने को समर्पित करती हूँ। ऐसा ऐसा शब्द लिखा है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा अच्छा, तो ये विवाह दैत्य राजकुमार शिशुपाल से तय हुआ है रुक्मिणी का। बोले हाँ, उसके भाई ने जाकर कर दिया है। ठीक है, कब है? बोले कल है। कल है? हाँ, शादी कल है। तो शादी रुक्मिणी करना नहीं चाहती? बोले बिल्कुल नहीं, पत्र तो यही कह रहा है। उठे और उठ करके बलराम जी को कहा कि रथ तैयार करो, चलना है। कृष्ण और बलराम दोनों रथ तैयार करके चल पड़े। संध्या होने से पहले विदर्भ नरेश के दरवाजे पर उपस्थित हुए। विदर्भ नरेश इतने खुश हुए कि जिन राजा को मैंने अपनी बेटी की शादी में निमंत्रण नहीं दिया, वो राजा द्वारिकाधीश कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ उपस्थित आ गए। अति प्रसन्न हुए। धन्य, मेरा जीवन बदल गया। मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, मैंने आपको बुलाया तक नहीं, फिर भी आप आए, आपने दर्शन दिया। भगवान कृष्ण का बड़े विधि विधान से रुक्मिणी के पिता ने स्वागत किया और स्वागत करके कृष्ण और बलराम को विशेष गेस्ट हाउस अतिथि गृह में ठहरा दिया। आप ठहरिए, कल मेरी बेटी की शादी है। बड़ी कृपा की आपने। आपके दर्शन से जगत का कल्याण होता है। भगवान कृष्ण और बलराम विशेष अतिथि गृह में जाकर के ठहर गए। अब इनके ठहरते ही नाना प्रकार की चर्चाएं घर परिवार आने वाले लोगों में शुरू। कृष्ण बलराम आए हैं, द्वारिकाधीश आए हैं, द्वारिकाधीश आए। चर्चा चलते चलते ये चर्चा पहुंच गई रुक्मिणी के यहाँ कि कृष्ण और बलराम आ चुके हैं, हमारे पिता ने उनका स्वागत किया है
और उनको विशेष अतिथि गृह में ठहराया गया है। अगले दिन नेक्स्ट है, इधर शादी की तैयारी हो रही है, धूमधाम से चल रही है। दूसरी ओर संध्या का जब समय हुआ, शिशुपाल बारात सजा धजा करके लेकर दरवाजे पर पहुंच गया। शादी होनी थी उसकी। रुक्मणी अपनी सखियों के साथ बने हुए अपने विशाल बगीचे के अंदर माता पार्वती के मंदिर में पार्वती गौरी पूजन के लिए जाती हैं और मन में कल्पना करती हैं, माँ भगवती तुम मेरे मन की मनोरथ जानती हो, मोर मनोरथ जानहुनी की, बसहूँ सदा उरपुर सबही के, बसहूँ सदा उरपुर सबही के, मोर मनोरथ जानहुनी के। मेरे मनोरथ को हे माँ भगवती पार्वती जान रही हो तुम, क्योंकि तुम बस हूँ सदा उरपुर सबही के, तुम सबके हृदय में विराजमान हो माँ। मैं इस दुष्ट दैत्य राजकुमार शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहता। विचार करिए, उस बगीचे में भगवान कृष्ण बलराम के साथ संध्या के समय भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रथ लिए हैं, रथ पर हैं। जैसे ही रुक्मणी सहेलियों के साथ पूजन करके माँ भगवती पार्वती के दर्शन करके बाहर निकलती हैं, कुछ दूरी पर जाती हैं गौरी पूजन करके, इतने में सामने भगवान कृष्ण का रथ दिखाई देता है। बलराम जी साथ में हैं, भ्रमण कर रहे हैं, एक दूसरे की निगाह मिलती है और रुक्मणी अपने हाथ को ऊपर ऐसे करती है, आप मुझे बचा लो, इस भाव से भगवान कृष्ण हाथ को नीचे ऐसे पकड़ के और रुक्मणी का हाथ पकड़ते हैं और रथ पर बैठा करके चलते हैं आगे। शिशुपाल आता है सामने से और देखता है कि रुक्मणी तो कृष्ण के रथ पर बैठी है, युद्ध करता है। महाराज भीष्मक हैरान है कि आज मेरी बेटी की शादी है और आज मेरे दरवाजे पर दो वीर योद्धाओं के बीच में युद्ध हो रहा है। अद्भुत बात देखिए कि यहाँ पर जरासंध भी आया है, बेटी की शादी में उनके आया हुआ है, इनवाइट है। भगवान कृष्ण शिशुपाल आदि के सेना बारातियों के साथ, जरासंध आदि के सेनाओं के साथ युद्ध करते हैं। बलराम जी ने देखा कि अरे रुक्मणी तो सवार है इनके रथ पर और भगवान कृष्ण अकेले रुक्मणी के साथ रथ पर बैठे हैं और इतने लोग घेरे हुए हैं मारने पीटने के लिए। विचार करना, भगवान कृष्ण ने यथासंभव सभी लोगों से युद्ध किया। बलराम जी ने कहा ये कृष्ण तुमको युद्ध करना उचित नहीं, तुम एक काम करो, रुक्मणी को लेकर के तुम इन राक्षसों के बीच से निकल जाओ, इन सबको मैं संभालता हूँ। भगवान कृष्ण रुक्मणी को रथ पर बैठा करके लेकर के द्वारिका की ओर चले गए और बलराम जी ने सभी दैत्यों का
मान मर्दन किया। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने संकल्प लिया कि जब तक मैं कृष्ण की गर्दन काट करके नहीं लौटूंगा तब तक अपने राज्य नहीं आऊँगा, मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। शिशुपाल से कहा कि देखो, मैंने तुमसे अपनी बहन की शादी तय किया था, लेकिन मेरी बहन तुमसे शादी नहीं करना चाह रही थी। कृष्ण के साथ वो चली गई रथ पर बैठकर। मैं अब तुम्हारे सामने मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। जब तक मैं अपनी बहन की शादी तुमसे नहीं कर देता तब तक मैं अपनी राजधानी लौटकर नहीं आऊँगा, अपना मुंह नहीं दिखाऊँगा। और वह शोणितपुर छोड़ करके चला गया। दूसरी ओर देखें क्या होता है। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के आते हैं द्वारिका, और द्वारिका में भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी को निवास स्थान दे देते हैं, अपने मंत्रियों को बुलाते हैं कि देखो, ये सूचना जाकर के विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक को दे दो कि उनकी पुत्री सुरक्षित हमारे राजमहल में है। महाराज भीष्मक को ये जानकारी मंत्रियों के द्वारा, दूत के द्वारा दी गई कि भगवान कृष्ण आपकी बेटी को अपने साथ ले गए हैं और आपकी बेटी सुरक्षित द्वारिका के राजमहल में निवास कर रही है। महाराज भीष्मक अपनी पत्नी के साथ चल करके गए द्वारिका में जाकर के उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण की ये नगरी है, बड़ा अद्भुत राजमहल है, सब कुछ है। मेरी बेटी भी एक राजमहल के स्थान में, उसको भी कक्ष दिया गया रहने के लिए। उनके मन में, पति पत्नी के दोनों के मन में विचार आया कि क्यों न ये विवाह कृष्ण के साथ ही कर दिया जाए। भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, नहीं, शादी के लिए मैं हाँ नहीं करता। अभी मेरे माता हैं, पिता हैं, बड़े भाई हैं, आप उनसे बात करो, उनसे पूछो। चर्चा ये आई कि भाई यहाँ पर न तो आपके पिता हैं न माता हैं, यहाँ तो आप ही हैं। बोले तो क्या हुआ, उनको बुलावा भेजा जाएगा, आएंगे, तय उनसे करना, बात उनसे करना। विशेष दूत द्वारिका से मथुरा आया, नंद बाबा को बताया ये पूरी घटना, वसुदेव जी को बताया, देवकी को बताया और यशोदा को बताया कि आपको द्वारिका चलना है। भगवान कृष्ण के विवाह के लिए महाराज भीष्मक अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी रुक्मिणी का विवाह आपके पुत्र श्री कृष्ण से हो। यशोदा मैया बड़ी खुश हो गई, वाह, मेरे लल्ला के शादी होना है, अच्छा कुड़ी वाले आए हैं, चलो भाई। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना के सारे भगवान कृष्ण के जितने भी सगे संबंधी थे, सब ये बात सुन करके आए द्वारिका। द्वारिका आने के बाद वर पक्ष और वधू पक्ष ने मिलकर के बड़ा सुंदर विचार किया, हर पहलू पर विचार किया, हर पहलू पर चर्चा हुई। भगवान कृष्ण के माता पिता ने विवाह तय किया। भगवान कृष्ण रुक्मिणी से ज़बरदस्ती शादी करने के लिए नहीं लाए हो, तो लिखा कि भाई हमारी मर्यादा लाज की रक्षा करिए, ले आए। लेकिन भगवान ने दिखाया कि देखो, मैं रुक्मिणी को ले आया राजमहल में, लेकिन एक दिन भी मिले नहीं उससे, जा कर के बात तक नहीं किया, ला करके एक रूम दे दिया, रहो भाई।
तुम्हारे पिता को सूचना दे दिया गया, तुम्हारे माता और पिता आ गए, तुम अपने माता पिता के साथ रहो। अब माता पिता ने जब इच्छा जाहिर किया, इतने बड़े बड़े राजाओं को हरा करके, बड़े बड़े दैत्यों को हरा करके, ये लड़का कितना बुद्धिशाली है और बलशाली है। लड़के के बुद्धि को देखो, लड़का का बुद्धि ठीक है तो कन्या का विवाह कर दो। आजकल लोग लड़के से शादी नहीं करते हैं, उसकी कोठी से शादी करते हैं, उसके पैसे से शादी करते हैं, उसकी लंबी कार से शादी करते हैं। लड़का लड़की की शादी आजकल नहीं होती है, आजकल प्रॉपर्टी की शादी होती है। वहाँ जा कर के बच्ची खुश है कि नहीं, उसको 2 टाइम शांति से 2 फुल्का मिलता है कि नहीं, कोठीनू की नमक लगा के चाटूगी, कोठीनू की करना दसो जी। आजकल सब तो बड्डा बुखार कोठी है कि नहीं, कोठी नून लगा के चाटना है। दुनिया फ्लैटा चरनी है। जे सुख दी रोटी मिले भावे कमरा एक होवे बंदे दे कोल, बट सुख दी रोटी होवे। कोठी च तो कला है, बड्डी बड्डी कोठी ते बड्डी बड्डी कला है ते बड्डी बड्डी कुफत और की है दसो। उन्होंने विचार किया, विचार करने के बाद विवाह का तिथि मुहूर्त ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा तय किया गया कि भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ होगा। यशोदा मैया तैयारी करती हैं, देवकी जी तैयारी करती हैं, नंद बाबा तैयारी करते हैं और वसुदेव जी तैयारी करते हैं अपने पुत्र की विवाह के लिए। विचार करिए, वैदिक रीति से, वेद मंत्रों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत सिस्टम से भगवान कृष्ण का विवाह उनके राजमहल में रुक्मिणी के साथ किया गया। इतने सुंदर विधि व्यवस्था विवाह में, जिस विवाह में सभी देवी देवता पधारे, इंद्र वरुण पधारे, ब्रह्मा प्रकट हुए, जिस विवाह में आसपास के सभी समृद्ध लोग आए और भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ, रुक्मिणी मंगल के नाम से, रुक्मिणी विवाह के नाम से ये प्रसंग प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण का विवाह लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए रुक्मिणी के साथ किया गया। विचार करें, आज विवाह की परंपरा और पद्धति लोग पालन ही नहीं करते हैं। केवल सबका अट्रैक्शन रहता है खाने पर। खाने में कितना टॉल लगा है, 200 टॉल है, 250 टॉल है। खाने 2 फुल्का और टॉल लगेंगे 250, 200, 150। और टालानू की करना है जी दसो। ये इतना खतरनाक बीमारी है कि जिसके दिमाग में घुस गई उसको ये बर्बाद करके छोड़ती है। बहुत बड़ा गार्डन होना चाहिए। गार्डन नू की करना भाई, नू ना के चाटना है गार्डन नू। और लाइफ कुड़ी ने गार्डन च रहना है। 2 घंटे बाद गार्डन का फूल उतरने लगता है, उसे क्या पाना है जी। जो लोगों ने मोटो बना लिया लाइफ का, वो इतना बड़ा दुख का कारण बना जिसका कोई सीमा नहीं। जो काम नहीं करने का वही काम लोग करेंगे, जो करने का उसको बिल्कुल नहीं करना। ये जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण। पुट्ठा काम फड़ लिया, छड़ना नहीं है। भावे कुछ भी हो जावे, छड़ना नहीं। माड़ी आदतां छड़नी नहीं, माड़ी गलनू छड़नी नहीं।
कोई भी कार्य करो उस पर एक बार चिंतन करो। लोगों ਨੂੰ ਕੀ है, लोग 2 मिनट बल्ले बल्ले करेंगे तो ऑल लाइफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ। देखो अपना ਪਿਆ दिखांदा सी, देखो अपना ਇਹ दिखांदा सी है, नाले खाणगे नाले गालियां भी देंगे, दोहे काम लोगों ਦਾ है। तो ये तुसी ना देखो कि लोग की कहते ने, सब तो बड़ा रोग की कहणगे लोग। जिहड़ा दुनिया च सब तो बड़ा रोग है ना वो आई है कि दुनिया वाले की कहणगे मैनू। दुनिया वाले किसी नू छड़दे हैं कहण नू हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोकी कहणगे, लोकी दा काम है कहना। छड्डो बेकार दियां गल्लां, कहीं बीत न जाए रहना। भगवान ने परंपरा का निर्वाह किया, माता पिता को बुलाया, भाई बंधु को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया। आजकल कहते जी कुड़ी मुंडा राजी तो की करन काका जी, मर्जी नाल ब्याह करा लिया, मर्जी नाल ये कर लिया, मर्जी नाल और कर लिया। तो ये भागवत दी जड़ी कथा है, सत्संग है, ये बहुत बड़ा सारे बंदियां नू एक जीवन जीने दी कला दिंदा है, दसदा है। देखो तुसी पढ़ो ते सुनो ते पालन करो जे सुख चाहते हो। लेकिन आज का इंसान इन ग्रंथों को लाल कपड़े में लपेट कर अलमारी ते खुंजे छपा के रखना, कदे भी निकालना नहीं, करना नहीं, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं। भगवान कृष्ण का विवाह लोक परंपरा का निर्वाह, गृहस्थ जीवन का बंधन, समाज संसार को आगे चलाने का नींव, कई परंपराओं का निर्वाह करने की नींव डालना, इन सब के मध्य एक और इसका रहस्य है। ये रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी की अवतार है, श्री हरि नारायण के अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। ये कृष्ण और लक्ष्मी यानी भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह है, सामान्य जीव का विवाह नहीं है, सामान्य व्यक्ति का नहीं है। उस परम पिता परमात्मा का ये पाणी ग्रहण है, प्रणय संबंध है, जो सबको जगत को सुख प्रदान करने के लिए है। आज व्यक्ति शादी करता है अपने सुख के लिए। कोई लड़का लड़की ये नहीं कहता कि मैं शादी कर रहा हूँ कि मेरे माँ बाप की सेवा होगी, उनको सुख मिलेगी, नहीं। कोई शादी इसलिए नहीं करता है कि घर बार का केयर होगा, देख रेख, नहीं। शादी का मतलब लोगों ने अपने अपने हिसाब से बना लिया। शादी कर रहे हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे, सामान मिल जाऊगा, मौज हो जाएगी, ऐश हो जाएगी। विवाह इसका नाम नहीं है। विवाह तो साथ 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 निभाने वाले का, जन्म जन्मांतरों के बंधन का, सुखमय, शांतमय और प्रेममय जीवन का नाम विवाह है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पुनः अगले सत्र में भगवान के और भी बहुत शादियाँ हुई, उनका वर्णन, उनके कारण, उनका स्वभाव आदि का वर्णन आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं
हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं